दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम पढ़ चुके हैं कि न्यूलैंड के लॉ, डुबरेनर के ट्राइड्स। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको स्लाइड्स दिखा देते हैं, पहले वाली जो हम पढ़ चुके हैं, और फिर आगे चलेंगे। आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर डुबरेनर के ट्राइड्स पढ़े थे आपने, फिर डुबरेनर की लिमिटेशंस थी दोस्तों। तो उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर हमने पढ़े थे न्यूलैंड की जो लिमिटेशन थी वो सारी, और अभी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं हम कि अब जो हमारे पास आगे एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम है मेंडलीफ। मेंडलीफ के बारे में भी आपने पढ़ा था। मेंडलीफ की टेबल की प्रॉपर्टीज देखी थी आपने कि उसने 63 एलिमेंट्स को उस टाइम पे अरेंज किया था। और मेंडलीफ जो पहला एक हम कह सकते हैं बंदा था, साइंटिस्ट था, जिसने कि क्या किया था, एक टेबल बनाई थी, पीरियोडिक टेबल बनाई थी मेंडलीफ ने। ठीक है, बाकी जो भी चीजें हुई इसके बाद हुई। कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं टर्म्स एंड डेफिनेशन टू रिमेंबर फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो बताया था, हेनरी मोसले ने बताया था, उन्हीं ने उसको डिस्कवर किया था। उन्होंने मेंडलीफ के किए हुए वर्क के ऊपर ही आगे काम किया था। तो देखिए, एटॉमिक नंबर दोस्तों, बिल्कुल बेसिकली अगर आप मतलब देखें तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो एटम स्टेबल होगा। देखिए, डेफिनेशन के मुताबिक एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। इट इज डिनोटेड बाय जेड। तो अल्फाबेट जेड से हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को डिनोट करेंगे। जैसे कि एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी एक्स एलिमेंट है, तो ये एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाएगा और ऊपर लिखा जाएगा उसका एटॉमिक मास, यानी यहाँ भी लिख देते हैं, कुछ लेफ्ट में लिख देते हैं, कुछ राइट। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों इसमें। एटम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट विल ऑलवेज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अलग अलग एटम होंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। जैसे कि हम माने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर एक ही है, तो इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे दोस्तों, और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दस हैव सेम एटॉमिक नंबर। देखो, जब सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसके अंदर क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आइसोटोप को डिफाइन करेंगे इस बेस पे हम। इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोसेस। एलिमेंट्स को हम जो डिफाइन करते हैं, हम करते हैं प्रोटॉन के नंबर कितने हैं, यानी कि हम बात करेंगे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके पास, जितने नंबर प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और वही उसकी टाइप से डेफिनेशन है। जैसे एग्जांपल ले रखा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर है 1, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है दोस्तों न्यूक्लियस में। ठीक है, क्या होता है कि एटम प्रेजेंट होता है। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं।
इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स। ठीक है दोस्तों, तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, तो आपने सुना होगा बोहर के बारे में, नील्स बोहर। तो एक साइंटिस्ट था ये भी, तो इन्होंने क्या किया था, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम दिया था, और इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं किसी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, प्रोटॉन कैसे अरेंज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है, इसके बारे में बताया। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था दोस्तों, 2n²। क्या दिया था, 2n²। तो इस बेस के ऊपर सेल्स बना दी। क्या बना दी, सेल्स बना दी। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती है, जिन्हें हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये फर्स्ट सेल होगी, के सेल बोलते हैं। सेकंड सेल है, उसे एल बोलते हैं। सेकंड को जो थर्ड होगी उसे एम बोलेंगे, फोर्थ होगी उसे एन बोलेंगे, के एल एम एन। तो डिफरेंट सेल्स होती है दोस्तों, और इनको फिल करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, नील्स बोहर ने बनाया, 2n²। यानी एन की वैल्यू यदि आप 1 रख देंगे तो 2 1 जा 2, 2 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे। देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है 2n²। जैसे तो यदि हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2। यदि हम n की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो सेकंड में 8। ऐसे ही करके हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं के एल एम एन में। देखिए, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, के में 2 हो गए, और एल में कितने हो गए, 8 हो गए दोस्तों। एम में कितने हो गए, 18। ठीक है, तो ये देखिए बता भी रखा है मैंने, एन की वैल्यू पुट की थी। तो फिर एम में 18 आ गए दोस्तों, और एन में कितने आ गए, 32। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए दोस्तों। तो अगर हम जैसे भरते, इन इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, फिल करते हैं हम, तो सब सेल्स भी होती हैं, सब ऑर्बिटल बोलते हैं, सब ऑर्बिटल। तो इनको डिनोट करते हैं SPDF से, SPDF। जैसे कि एस में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं दोस्तों, पी में देखेंगे तो 6, ठीक है, मैक्सिमम 6 भर सकते हैं हम। डी में देखेंगे तो मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, और इसमें 14, यानी कि 4 4 ज्यादा, 2 और 4 6 और 4 10 और 4 14 SPDF में। तो ये देखिए, सब सेल्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखा रखी है। देखिए, सब ऑर्बिटल विद दियर इलेक्ट्रॉन्स। एस में 2 आते हैं, तो एल में एस और पी दोनों आ जाएंगे, एस में 2 आएंगे, पी में 6, दोनों फुली फील्ड हैं। एम में क्या आएगा, एस में 2, पी में 6 और डी में 10। फिर एन आती है, एन के अंदर एस में 2 आ जाएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। तो दोस्तों इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑर्बिट्स आर फिल्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। मीन्स कि पहले अंदर वाली सेल भरेगी दोस्तों, जैसे हीलियम में तो एक ही होती है, ये सेल होती है एक ही। नियोन में के भी है और एल भी है, तो पहले के को फिल करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वो एल में आ जाएंगे। ठीक है, के एल एम एन ऐसे चलता है। तो इसी तरह से आर्गन में देखेंगे के एल एम एन, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे। ठीक है, आगे आगे चलते रहेंगे, यानी कि के फिर एल फिर के एल एम एन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जैसे दिखा रखा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। देखिए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर भी 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होते हैं, इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो 2 ही रखे हैं। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है दोस्तों, तो 10 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो कैसे बनेगी, 2 और 8। पहली सेल में के में 2 आ गए और एल में कितने आ गए, 8 आ गए दोस्तों, तो के और एल। ठीक है, इसी तरह आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 18। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आ जाती है तो बहुत कुछ सीख जाते हो आप। पहले 2 आ गए, फिर दोस्तों 8 आ गए, नेक्स्ट में फिर 8 आ गए, तो 2 और 8 10 और 8 18। देखिए, तो इसी तरह से हम इनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, orbits are filled from inside to outside. First n is equal to 1, फर्स्ट सेल के लिए n 1 लेंगे, सेल इज फील्ड, देन n इक्वल टू 2 सेल्स एंड सो ऑन। तो पहले n की वैल्यू 1 रखी हमने, अगर वो फुली फील्ड है हो जाती है तो हम n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, मतलब आगे चलते हैं ऐसे। फिर n की 3। द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है,
आउटर मोस्ट सेल होगी ना, जो भी बाहरी सेल होगी, लास्ट सेल होगी, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। इवन इफ हैज ए कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स या मोर इलेक्ट्रॉन्स भरने की इसके अंदर क्या होती है, अपने अंदर फिल करने की कैपेसिटी होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। इसे दोस्तों हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। कई बार पूछ लेते हैं ऑक्टेट रूल क्या था। तो ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि हम आउटर मोस्ट सेल के अंदर 80 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं भर सकते, फिल नहीं कर सकते। द प्रेजेंस ऑफ 80 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल मेक्स द एटम वेरी स्टेबल। और यदि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में भर जाते हैं, आउटर मोस्ट सेल में भर जाते हैं, यानी बाहरी सेल में, तो हम कहेंगे कि एटम बहुत ज्यादा स्टेबल है हीलियम को छोड़कर। क्योंकि हीलियम के अंदर और हाइड्रोजन को हम देखते हैं तो इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहली में एक भर दिया हाइड्रोजन में, हीलियम में कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये डुप्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डुप्लेट। नियोन क्या बनाएगा, जैसे बाकी अदर्स एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करेंगे। क्या पूरा करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो ये लास्ट वाली सेल है ना, इसको आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। जैसे डिफरेंट है ये देखिए, हीलियम में तो के सेल ही आउटर मोस्ट कहलाएगी, नियोन में एल हो जाएगी, आर्गन में एम हो जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की बात करें हम, उसकी वैलेंसी क्या होगी। उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हम देखें भर सकते हैं, मतलब 80 भर सकते हैं ना नॉर्मली। तो अगर हम हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दे तो देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। जैसे कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लास्ट सेल में आते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं दोस्तों। जैसे अगर मान लो आपके पास सोडियम है, सपोज कीजिए सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11। तो पहले 2 आ गए, फिर 8 आ गया, फिर 1। तो आउटर मोस्ट सेल होगी इसकी दोस्तों, ये लास्ट वाली के एल और एम क्या होगी इसकी आउटर मोस्ट सेल होगी। जैसे ये रहा, ये पहली सेल दोस्तों, दूसरी, फिर इसी तरह से थर्ड। तो तीसरी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों। तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कहलाएगी इसकी आउटर मोस्ट सेल, और एक इलेक्ट्रॉन ही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हीलियम के अंदर जो 2 लास्ट में है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस हो गए इसके एक टाइप से। और नियोन के अंदर 8 है लास्ट में, तो 8 वैलेंस हो गए। तो इसी तरह से किसी में ज्यादा हो सकते, किसी में कम। ठीक है, देखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड वैलेंस सेल। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, जैसे इसकी आउटर मोस्ट है ये, इसे वैलेंस सेल बोलेंगे। इसकी इस वाली में ये एम होगी, इसे वैलेंस सेल बोलेंगे। ठीक है ना, आउटर मोस्ट को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, on moving from left to right in each period the valency of element increase from 1 to 4। जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, तो उसके कुछ ट्रेंड्स अभी बता रहे हैं आपको, ताकि आगे दिक्कत ना आए उसमें। तो अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमें पता कि पहले वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का नंबर 11 होता है, तो इसको भरा हमने 2, 8 और 1। तो इसमें लास्ट सेल में यानी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है, तो लास्ट में आएंगे 2, 8, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बन गए दोस्तों। ऐसे एल्यूमिनियम में 3 हो गए, सिलिकॉन में 4 हो गए। लेकिन जैसे ही फास्फोरस आया दोस्तों, तो वैलेंसी कम होती जाती है, 3, 2, 1, 0, और फिर ऐसे ही आगे 1, 2, 3, और फिर आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, 4 के बाद 3 आ जाएगा दोबारा, और 0 तक चलेगा लास्ट में। कहाँ तक चलेगा, 0 तक। 1, 2, 3, 4, फिर 3 आ जाएगा, 3 के बाद फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, वैलेंसी रिमेन सेम डाउन इन ए ग्रुप। तो पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल वाले, इनके अंदर तो वैलेंसी दोस्तों देख रहे हैं चेंज हो रही है, लेफ्ट से राइट जा रहे, लेकिन ग्रुप में सेम रहती है। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप देखेंगे, दोस्तों। तो पहले ग्रुप में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये है दोस्तों।
ठीक है, फर्स्ट ग्रुप देखेंगे तो अब तो फर्स्ट ग्रुप में ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे है, ये लाइक फर्स्ट ग्रुप है ये, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ऐसे करके LiNaK। दोस्तों जैसे ही हम डाउन दी ग्रुप आ रहे हैं ना, तो लिथियम की लास्ट सेल में भी लिथियम का नंबर होता है 3, तो 2 और 1। सोडियम का नंबर होता है दोस्तों 11, तो 2, 8 और 1। पोटाशियम का होता है दोस्तों 19, तो 2, 8, 8 एंड 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट सेल में सभी के एक इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं डाउन इन ग्रुप। ये सीखने की चीजें हैं दोस्तों जो काम आएंगे आपको। स्टेबल एंड अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका मतलब क्या है, देखिए इफ के सेल इज आउटर मोस्ट सेल, यदि के क्या है आउटर मोस्ट है, के का मतलब किसके अंदर होगी, के सेल यानी पहली सेल है, पहली सेल तो किसके अंदर काम कर रही है, हाइड्रोजन हीलियम के अंदर काम करेगी बस, बाकियों में तो नहीं करेगी। तो कहता है कि if K cell is outermost cell of an atom and if the atom has 2 electron, K cell outermost cell होगी दोस्तों, और एटम के पास है ना 2 इलेक्ट्रॉन है, एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही हैं इन आउटरमोस्ट सेल। और दूसरी बात, इफ K cell is not the outermost, K cell outermost नहीं है, उसके बाद मान लो L आ गई, फिर M आ गई K के बाद, तो सेल ऑफ एन एटम, ठीक है, इफ द एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन, कहना चाहते हैं कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो के सेल है इसके आउटर मोस्ट सेल, और यदि 2 से ज्यादा है, मोर देन 2, तो के से अलग सेल आ जाएगी, मतलब के नहीं आएगी। के इज नॉट द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इफ द एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दोस्तों क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो के सेल है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के पास ये होती है, इसी तक बात करेंगे हम, होती तो सब में ही है, लेकिन के सेल के अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन में एक ही एटम होता है, हीलियम में 2 होते हैं, तो ये डुप्लेट पूरा हो गया इसका, यानी कि ये स्टेबल हो गया, हाईली स्टेबल। ठीक है, हीलियम क्या हो गया, हाईली स्टेबल हो गया, फुली फील्ड है, इसकी लास्ट सेल आउटरमोस्ट सेल क्या है, फुली फील्ड है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें जो के बाद में चलेंगे, ठीक है, के बाद एल आता है, तो एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 8, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसके भर गए तो ये क्या हो जाएगी, फुली फील्ड हो जाएगी दोस्तों, और हाईली स्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाईली स्टेबल, इसे बोलेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस तरह से आगे चलता है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए जैसे दिखा रखा है, ये रहा हीलियम के अंदर हो गया, 2 ही हैं लास्ट सेल में। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास नियोन है उसके अंदर कितना आ गया, 10 नंबर है नियोन का, तो 2 और 8। ठीक है, फिर आर्गन 18 नंबर है, तो 2, 8 और 8, तो ये फुली फील्ड है दोस्तों, हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, क्या है, हाईली स्टेबल। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए एटम्स डू केमिकल रिएक्शंस विद ईच अदर टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एटम क्यों केमिकल रिएक्शन करते हैं, ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल सके उनको दोस्तों, या तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ऐसे होता है। नोबल गैस, नोबल गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन आर इनर्ट एज दे ऑलरेडी हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय गैसें, ये निष्क्रिय गैसें हैं, किसी से रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि ये तो पहले से स्टेबल है। केमिकल रिएक्शन क्यों होगी, ताकि स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो पहले से स्टेबल है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियोन का 10 है, आर्गन का 18 है, तो 2 वाली फुली फील्ड है पहले ही, इसकी कन्फिग्रेशन होगी 2 और 8, और 18 वाले की होगी 2, 8, 8, तो सभी फुली फील्ड है दोस्तों, इनर्ट गैसेज होगी, कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। वैलेंसी ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एटम शुड गिव अवे और टेक टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी कि अगर वैलेंसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें ना, तो इसका मतलब होता है कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, कि या तो वो इलेक्ट्रॉन दे दे या वो इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि उसके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए। यानी कहने का मतलब या तो उसकी लास्ट सेल में 2 हो, 8 हो, 2, 8,
ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंस शेल में, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाएगी दोस्तों। ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइन इट्स वैलेंसी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वैलेंस में, वो उसकी वैलेंसी को डिटरमाइन करेंगे दोस्तों। जैसे कि हाइड्रोजन की लास्ट शेल में एक ही होता है। ठीक है। अगर हम लिथियम को ले लें तो नंबर 3 है, 2, फिर लास्ट शेल में एक ही हो गया दोस्तों। इसको भरते भी ऐसे ही हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, जैसे पहली शेल फिर दूसरी, तो लिथियम में पहली में एक 2 आ गए ना, 2 भरने हमने, तो पहले 2 भर दिए, फिर तीसरा आ गया, तीसरा लास्ट में। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने होंगे वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी दोस्तों। ठीक है। और इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में है ये। ठीक है। सिल्वर हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सिल्वर के पास Ag, सिल्वर के पास है ना एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो सिल्वर डोनेट कर देता है दोस्तों, क्या करता है, डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन को। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन देने के बाद उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो सिल्वर एक मेटल है। क्या है, सिल्वर एक मेटल है। तो सिल्वर अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है दोस्तों, और खुद के ऊपर कैसा चार्ज लेके आता है, पॉजिटिव लेके आता है। ठीक है दोस्तों। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी ट्रेंड्स, ठीक है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट बनेगी। तो अब आगे आ जाएगी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें। थैंक यू।